सर जी, एज अ समबडी जो इंडो कनाडा बिजनेस में है, काफ़ी इन्वॉल्व हूँ मैं काफ़ी साल से, तो इस हिसाब से जो इन्होंने इनविटेशन दिया है, वी रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि काफ़ी अब देखो 10 साल से क्या हो रहा था दोनों देशों के बीच में, कभी काउंसलेट बंद हो जाता था या रिश्तों में एक आप बोलिए तो एक गैप आ चुका था, जो अभी काफ़ी इम्प्रूव होने का चांसेस है बिकॉज ऑफ दिस इनविटेशन। सो एक काफ़ी अच्छा फैसला लिया गया है कनाडा गवर्नमेंट की ओर से, और उम्मीद करते हैं कि इस फैसले की वजह से दोनों देश में थोड़ी करीबी आएगी। हाँ, ये आप एक एक तरीके से बोल रहे हो कि इट्स अ चेंज ऑफ लीडरशिप। पहले कनाडा में जो लीडरशिप थी वो थोड़ी अनमेच्योर हुआ करती थी, और अभी जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है इकोनॉमिकली, तो सबको पता है कि इट्स हार्ड टू इग्नोर द इकोनॉमी, द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी लाइक इंडिया। कनाडा जिस हिसाब से अभी इकोनॉमिक कंडीशन से निकल रहा है, जैसे हमारे नेबर कंट्री में ट्रेड वॉर हो रही है ट्रम्प के आने से, लाइक टैरिफ बढ़ रहा है सब कुछ, तो कनाडा के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये टाइम पे कि एक बड़ी इकोनॉमी के साथ टाइप किया जाए। सो दे हैव टू गो बियॉन्ड द बॉर्डर ऑफ द यूएस है, विच इज़ लाइक इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्टनर राइट नाउ, इट्स अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। काफ़ी सारी चीज़ है जिसमें कनाडा और इंडिया एक दूसरे के साथ मिल के काफ़ी प्रोग्रेस कर सकते हैं, जैसे इनोवेशन, एआई है, नेचुरल रिसोर्सेज है, सिक्योरिटी बेसिस है। इट्स अ डिफरेंट लाइक टू वर्ल्ड्स इकोनॉमी दैट हैज़ टू बी कमिंग टुगेदर। मैं उसको एक पॉजिटिव मूव की तरह देखती हूँ। ये आशा है कि इस मूव से इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप जो है वो जो एकदम ख़त्म सी हो गई थी वो वापस रीजनरेट होगी और भी मजबूत होगी। मैं पीएम मोदी का नेतृत्व जो भारत के लिए है वो बहुत ही अच्छा रहा है। हम सब उनको एक बहुत अच्छा लीडर मानते हैं। हम लोग इतने खुश हैं कि पीएम मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनके आने के बाद जो पूरे वर्ल्ड में भारत की इज्जत बढ़ी है, जो एक प्राउड लाइक इंडियन डायस्पोरा बाहर, वी आर सो प्राउड टू बी इंडियन, वी आर सो प्राउड टू बी कनेक्टेड टू इंडिया। इंडिया का जो और बाहर के जो लोग हैं उनके अंदर इंडिया की इतनी इम्पोर्टेंस और इज्जत बढ़ी है, बिकॉज़ हम कुछ हैं, पहले भी हम थे बट हमको कभी ये महसूस नहीं कराया गया था कि इंडिया इज़ समथिंग। और प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद जो प्राउड लाइक सबको ये मतलब मैं अभिमान जिसको कहते हैं, वी आर सो प्राउड टू बी इंडियन, हम सब बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं। सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कैलगरी में आने के लिए हार्दिक स्वागत। हम बहुत ही खुश हैं, इंडियन कम्युनिटी एज सच, और हम बहुत ही खुश हैं। तो रिलेशनशिप की बात कहाँ, जहाँ आपने बात कही है, पहले जो रिलेशन खराब हुए हैं कनाडा और इंडिया के बीच में, वो कुछ प्रीवियस गवर्नमेंट जो लिबरल गवर्नमेंट थी, उनके प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के उनके प्रश्न जो स्टेटमेंट दिया था उन्होंने पार्लियामेंट में एंटी इंडिया इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जो कि किसी के प्रेशर में आके, स्पेशली कुछ सेपरेटिस्ट ग्रुप के प्रेशर में आके, उसके कारण रिलेशन ख़राब हुए हैं। अब मार्कानी ने सोचा है कि दैट वाज नॉट अ राइट स्ट्रेटजी, एंड अभी उनको लगता है कि कैनेडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, इकोनॉमी है जिस कंट्री में, वो है इंडिया, नंबर 4th। तो उनके साथ अच्छा रिलेशन करके, और जहाँ की पॉपुलेशन है 140 करोड़, तो वहाँ पर जो बिज़नेस आपस में कर सकते हैं और इकोनॉमी कनाडा की भी अच्छी हो सकती है, तो वो रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब रही बात कहाँ तक जाएंगे, वो डिपेंड्स करता है, क्योंकि जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है उनका इन्फ्लुएंस दोनों पार्टियों में है स्पेशली, और दोनों पार्टियों को उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। तो कितना उनको इन्फ्लुएंस करके उनको सप्रेस करें, ये डिपेंड करता है प्राइम मिनिस्टर कार्नी के ऊपर। बट मैं होप करता हूँ वो बहुत ही समझदार, अच्छे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और वेल लर्नेड पर्सन है, तो हो सकता है कि वो भारतीय गवर्नमेंट के साथ, हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर के साथ, हमारे फॉरेन मिनिस्टर के और फॉरेन सेक्रेटरीज़ के साथ अच्छी तरह से बात करें और अच्छे बिजनेस के रिलेशन डेवलप करें दोनों कंट्री के, और ताकि दोनों कंट्री की जनता को फ़ायदा हो सके। वन ऑफ द व्हाट आई शुड से, भारत की जो हिस्ट्री में इंडिपेंडेंस के बाद वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आई एवर सीन, एंड आई हैव रेड अबाउट हिम। सो उनका मुकाबला नहीं है। जो उन्होंने, मैं एक गांव से आता हूँ राजस्थान से, मेरे गांव के अंदर गैस नहीं थी, टॉयलेट नहीं था, तो जो नरेंद्र मोदी ने जो 11
थिंग्स किए, उसमें हर घर घर में गैस, टॉयलेट बनाना, इकोनॉमी बनाना, और उज्ज्वला योजना, और सोलर पैनल लगाना, इलेक्ट्रिसिटी, जितने काम, स्कूल्स, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल स्कूल्स खोला है, जो हेल्थ सेक्टर को बढ़ाया है। सो क्या डेवलप कंट्री में क्वालिटी ऑफ लाइफ के जो इंडिकेटर्स है उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन, बहुत थिंग्स आर गोइंग वेरी वेरी फास्ट पेस इन इंडिया। आई थिंक अंडर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंडर में अपना देश जो प्रगति कर रहा है, मेरे को कोई डाउट नहीं है अपना देश वन डे विश्व गुरु वापस बन के रहेगा, पहले था और वापस बन के रहेगा। हाँ, दोनों देशों के संबंध लास्ट 2 साल से तो काफ़ी ख़राब रहे हैं, लेकिन अब चेंज ओवरड्यू हो गया है, और ऐसा लग रहा है कि हमारा नया प्राइम मिनिस्टर मिस्टर कार्नी जो हैं वो इंडिया से रिलेशन इम्प्रूव करने में बहुत इंटरेस्टेड हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी जी की इस विज़िट से एक नया इनिशिएटिव शुरू होगा और इंडिया और कनाडा के रिलेशंस काफ़ी इम्प्रूव करेंगे। इंडिया की इकनॉमिक प्रोग्रेस बहुत इम्प्रेसिव है। जब से मोदी जी आए हैं तब से उन्होंने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 5% से ज़्यादा ही रखा है, और अब सभी नेशन ये रियलाइज़ करने लग गए हैं कि इंडिया वो कंट्री नहीं रहा जो आज से 20 साल पहले था। अब फॉरेन एड लेने की इंडिया को कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया अब डील करना चाहता है दूसरे देशों से, स्पेशली वेस्टर्न देशों से, एट पार लेवल, कि बराबरी का रिलेशनशिप बनाने में ही दोनों देशों का फ़ायदा है।